आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे इस सदी की सबसे बड़ी चोरी भी कई लोग कहते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें एक माचिस की तीली के बलबूते पर कुल 6 चोर इतने पैसे चुरा कर ले जाते हैं कि मैं अभी उसको कन्वर्ट कर रहा था तो मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मैं क्या पढ़ूं। लेकिन उस ज़माने में ये 86 मिलियन पाउंड के करीब ये पूरी कीमत बैठती थी। कितने पैसे होंगे इसका अंदाज़ा ये लगाइए कि जब चोरी हो गई उसके बाद चोरों का सुराग नहीं मिल रहा था। कुछ चोर पकड़े गए, कुछ नहीं मिल रहे थे। तो इनाम रखा गया कि जो चोर का पता देगा, उस इनाम की रकम जानते हैं कितनी थी? 2.25 अरब रुपए, यानी 2.25 करोड़ रुपए सिर्फ चोरों का पता देने वालों के लिए। तो सोचिए फिर चोरी कितनी बड़ी हुई होगी। इंग्लैंड के इतिहास की शायद सबसे बड़ी चोरी है ये, बल्कि इस सदी की भी सबसे बड़ी चोरी। 40 साल पहले ये चोरी हुई थी और दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट पर यह चोरी हुई थी, लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट। तारीख थी 26 नवंबर 1983, 26 नवंबर 1983। हर एयरपोर्ट के एक हिस्से में आपने देखा होगा वेयर हाउस होता है, गोदाम, मालखाना, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं जिनको कार्गो के थ्रू आप एक देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे शहर भेजते हैं। तो हीथ्रो एयरपोर्ट के भी एक हिस्से में एक वेयर हाउस यानी कार्गो था, जहाँ बहुत सारे लोगों के सामान पड़े होते थे। इस गोदाम में ज़बरदस्त सिक्योरिटी हुआ करती थी, बाकायदा वहाँ पर अलार्म भी बजता था, सिक्योरिटी गार्ड थे हथियार के साथ। लेकिन इन्हीं में से एक गार्ड था जिसकी दोस्ती थी एक लड़की से, और उस लड़की का भाई चोरी की प्लानिंग कर रहा है। उस लड़के को मालूम था कि ये उस गोदाम में काम करता है जहाँ बहुत सारे पैसे होते हैं, और वो उसके साथ दोस्ती करता है। फिर धीरे धीरे उसको अपने साथ मिला लेता है कि मौका देखकर उस दिन एक गोदाम में घुसेंगे और वहाँ से चोरी करेंगे, कोई बड़ी रकम आ जाए उसी दिन। इत्तेफाक से उस गार्ड जो भेदिया था उसने अपने चोर साथियों को खबर दी कि इसमें एयरपोर्ट के गोदाम पे करीब 3 मिलियन पाउंड आया हुआ है। अब चोरों को जैसे ही पता चला, उन्होंने कहा कि इससे पहले कि ये अपनी जगह पे पहुंचा दिया जाए, इस 3 मिलियन पाउंड को चुराना है। अब इसके बाद 6 चोरों की एक टीम बनी। इनमें से 2 चोर थे, मिकी मैकवाय और इसके अलावा ब्रायन रॉबिन्सन। ये 2 थे और इनके 4 और साथी थे। तो ये 6 और एक उस गोदाम का सिक्योरिटी गार्ड। तो जैसी खबर मिली कि 3 मिलियन पाउंड रखा हुआ है इस गोदाम में, कहीं और भेजना है इसको, इन्होंने कहा कि चलो अब वक्त आ गया है। 26 नवंबर 1983 की तारीख तय की, क्योंकि इससे पहले कि वो पैसे वहाँ से हटा दिए जाएं। सुबह ठीक 6:30 बजे ये 6 के 6 एयरपोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ की वर्दी में वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद अब एयरपोर्ट पे जहाँ पे आप फ्लाइट पकड़ते हैं या आते या जाते हैं, उधर सिक्योरिटी अलग होती है और गोदाम की तरफ सिक्योरिटी कम होती है। और ये बात 1983 की है, तब वर्ल्ड में टेररिज्म और ये सारी चीज़ें इतनी नहीं थी, तो सिक्योरिटी पे भी बहुत ध्यान नहीं दिया जाता था। ये सारी 90s के बाद और 2000 के बाद ये सारी चीज़ें दुनिया में बदली हैं। जब टेररिज्म थ्रेट बना, एयरपोर्ट को उड़ाने की बात हुई, प्लेन में 9/11 आपने देखा ही, तो उस वक्त ऐसा नहीं था। और हीथ्रो दुनिया के बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है। तो ये 6 के 6 एयरपोर्ट के स्टाफ की वर्दी में पहुंचते हैं और बड़ी आसानी से उस गोदाम तक जा पहुंचते हैं। अब इनका टारगेट है 3 मिलियन पाउंड, जो खबर मिली है उस सिक्योरिटी गार्ड से जिसको इन्होंने अपने साथ मिला लिया था। वहाँ पहुँचने के बाद बड़ी आसानी से ये लोग उस गोदाम के पास जाते हैं। गोदाम में जाने के बाद जो स्टाफ इनके सामने मिला था उसका नाम था एंथनी ब्लैक, जो सिक्योरिटी गार्ड था। उसके बाद उससे कहते हैं कि वो चाबी दे अंदर जाने के लिए। उसके पास की थी, वो चूँकि पहले से मिला हुआ था, तो उसने चाबी दे दी। लेकिन चाबी लेने के बाद अब अंदर में भी सिक्योरिटी गार्ड था और वहाँ पे अलार्मिंग सिस्टम भी थे कि अलार्म बज जाएगा, कोई अननोन आएगा। तो जैसे ही ये लोग चाबी लेकर अंदर दाखिल हुए, 6 लुटेरे, ब्लैक बाहर रह गया क्योंकि वो ड्यूटी पर था। अंदर उनको बहुत सारे गार्ड दिखाई दिए। इन्होंने पहले से ही वहाँ पे अपने साथ जो सामान लेकर आए थे उसमें कुछ पेट्रोल लेकर भी आए थे। जैसे ही गार्ड आगे बढ़ा, कुछ पूछताछ हुई, तब तक इन्होंने हथियार भी थे, बंदूक के निशाने पर उन लोगों को ले लिया। फिर इनमें से इनके 1-2 साथी ने उस पेट्रोल के केन से पेट्रोल निकाला और सभी गार्ड के ऊपर डाल दिया, बंदूक के निशाने पर रखकर डाल दिया। अब उसके बाद उनमें से एक माचिस निकालता है और तीली हाथ में, और वो कहता है कि अगर तुम में से ज़रा से भी किसी ने शोर मचाया, अलार्म बजाया
या फिर हमारी बात नहीं मानी तो ये माचिस जला दूंगा और तुम सब मारे जाओगे, क्योंकि पेट्रोल से वो नहा चुके थे। सारे गार्ड घबरा गए, सारे खामोश हो गए, एक तरफ हो गए। इसके बाद ये लोग अंदर घुसते हैं। फिर एक जो उनके पास गार्ड, जिसके पास मेन तिजोरी, उस गोदाम के अंदर भी बाकायदा तिजोरियाँ हुआ करती थी, तो उसके चाबी मांगता है और कोड मांगता है। वो कोड दे देता है। इसके बाद ये लोग खोलते हैं। जब उस दरवाजे को खोलते हैं तो 6 के 6 लुटेरों की आंखें फटी रह जाती हैं। वो आए थे 3 मिलियन पाउंड चुराने, लेकिन सामने उनके उस अलमारी को जब खोला गया, उस तिजोरी को, तो सोने की ईंटें रखी हुई थी। करीब 74 केस में 6800 सोने की ईंट, मतलब 6800 सोने की ईंटें, जिसका कुल वेट था 3000 kg, 3000 किलोग्राम सोना रखा हुआ था। अनकट डायमंड रखे हुए थे जिसकी कीमत करोड़ों रुपए थी। पाउंड्स रखे हुए थे कैश, जो करोड़ों रुपए की थी। अब इन सब की आंखें चौंधिया गई, क्योंकि खबर के हिसाब से 300 बल्कि 3 मिलियन पाउंड चुराने आए और यहाँ अरबों खरबों का खजाना सामने। अब दिक्कत ये कि आए तो तैयारी के साथ थे कि 3 मिलियन लेकर जाना है, लेकिन अब सोना देखकर लालच कि अब वो छोड़ो, 3 मिलियन के पीछे कौन पड़ेगा, यहाँ तो पूरा सोने का खान है, करीब 3000 किलोग्राम वजन का। तब इन्होंने कहा कि अब इस सोने को उठाओ, यहाँ से अनकट डायमंड को उठाओ और सारे कैश उठाओ, लेकिन कैसे ले जाएंगे? टोटल 6 ये। उस गोदाम के बाहर हमेशा चूंकि सामान आता है, लोड करके अनलोडिंग की जाती है, तो ट्रक भी खड़ा होता है और इन्होंने ट्रक देख रखा था। इनमें से 2 लोग बाहर निकलते हैं, ट्रक ड्राइवर को गन पॉइंट पे अंदर लाते हैं और अब इसके बाद सारे मिलकर सारे सोना को उस गोदाम से उठाकर ट्रक में डालना शुरू करते हैं। करीब 2 घंटे का वक्त लगता है इस पूरे खजाने को उठाकर ट्रक में डालने के लिए। 2 घंटे बाद 8:30 बजे का वक्त था, 6:30 के करीब ये वहाँ घुसे थे। सारा गोदाम इन्होंने खाली कर दिया और उसके बाद उसी ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल गए, इस धमकी के साथ अंदर के लोगों को कि हम बाहर हैं, अगर शोर मचाया, अलार्म बजाई तो मार देंगे। अब ये लोग वहाँ से 8:30 पे निकल गए। 15 मिनट तक अंदर गार्ड और ये सारे डरे समय बैठे हुए हैं। 15 मिनट बाद उन्हें जब कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी तो उन्हें डरते डरते देखा, फिर बाहर निकल कर कोई नहीं था। इसके बाद उन्होंने फायर अलार्म, जो बाकी अलार्म है, वो अलार्म बजाया। तब तक फिर भाग कर तमाम लोग आए, पुलिस आई। अब जब आए ये सारे लोग तो सब चकरा गए, क्योंकि पूरा गोदाम खाली था और वहाँ कुछ नहीं था। अब एक साथ इतनी बड़ी चोरी और उस चोरी के में शामिल लोग, उनका कुछ पता नहीं। पूरी एक तरह से भगदड़ मच गई। बाद में पता चला कि वहाँ के एक मशहूर बैंक का सोना था और ये जो सोना लूटा गया था, इसको किसी और जगह पे भेजना था, इसी बैंक को, और ये जॉनसन मैथी बैंक, उसका सारा खजाना था, सारे सोने, कैश, अनकट डायमंड। अब जॉनसन मैथी बैंक का 3000 किलो का सोना, करोड़ों रुपए कैश, करोड़ों रुपए के डायमंड गायब। 6800 सोने की ईंट गायब। आनन फानन में ऊपर तक खबर गई, हर एक के हाथ पैर फूल गए। अब चोरों की तलाश शुरू हुई। स्कॉटलैंड यार्ड के जो स्पेशलिस्ट हैं उनको इस काम में लगाया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है। 2 दिन के बाद, यानी ये 26 नवंबर को चोरी हुई, 28 नवंबर को साउथ लंदन की एक फैमिली पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि मेरे घर के बराबर में एक बड़ा सा वो घर है और वहाँ से कुछ अजीब सा धुआं और ये उठ रहा है, आप देख लीजिए। पुलिस की टीम आती है वहाँ तक, लेकिन जैसे ही घर के पास पहुँचती है कहती है हमारा एरिया नहीं है। अपने इंडिया में भी बहुत होता है कि जुरिसडिक्शन हमारा नहीं है, दूसरे थाने का मामला है, और वो बिना किसी कार्रवाई के वहाँ से लौट जाते हैं। अगर 2 दिन बाद पुलिस उस लेडी के कहने पर उस घर के अंदर दाखिल हो जाती तो शायद लंदन के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी का राज उसी दिन खुल जाता। लेकिन पुलिस की लापरवाही, इससे पता चलता है कि दुनिया के हर देश की पुलिस कहीं ना कहीं लापरवाही करती ज़रूर है। अब वहाँ हो ये रहा था कि आपने 6800 किलो सोना तो चुरा लिया, 3000 किलोग्राम मतलब वेट जिसका, बट इन तमाम सोने की ईंट पर इस जॉनसन मैथी बैंक की मोहर लगी थी। अब आप उसको बेचोगे कैसे? क्योंकि अब इधर खबर भी फैल गई, मीडिया में भी आ गई इतनी बड़ी चोरी। अब जॉनसन मैथी बैंक के मोहर वाली सोने की ईंट कौन खरीदेगा? फिर वो भी उस जुर्म में शरीक होगा बराबर का। तब इन 3000 किलो
सोना को ठिकाने कैसे लगाया जाए, बेचा कैसे जाए, क्योंकि इन 6 चोरों को प्लान पहले से तो था नहीं, ये तो उनको तुक्के में मिल गया वहाँ। वो तो गए थे 3 मिलियन पाउंड के लिए। तब इसके बाद इन्होंने फिर दिमाग लगाना शुरू किया। इन्होंने कहा अकेले तो होगा नहीं, कुछ बड़े अंडरवर्ल्ड के लोगों को शामिल किया, कुछ बड़े लोगों को शामिल किया, और इसके बाद सोनार को पकड़ा गया और तय ये हुआ कि इस सारे सोने को पिघला दिया जाए। अगर इस सोने को पिघला कर फिर से नया आकार, नया शेप दिया जाए, तभी ये मार्केट में बिक सकता है। जिस लेडी ने इस चोरी के 2 दिन बाद पुलिस को खबर दी थी, दरअसल उसी जगह पर 3000 किलो का सोना पिघलाने का काम चल रहा था और उसी के धुआं और बाकी चीज़ें वो उठ रही थी, लेकिन पुलिस अंदर गई नहीं। अब 3000 किलो का सोना पिघला दिया गया। इधर अब इतनी बड़ी रकम चोरों का पता नहीं चल रहा है, पुलिस के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। स्कॉटलैंड यार्ड ने जब इस केस को लिया तो उनका पहला ये था कि कोई ना कोई इनसाइडर है इसमें जिसने इन्फॉर्मेशन दी है कि यहाँ पे क्या क्या है। उन्होंने हर एक की तफ्तीश की और आखिरकार में वो जो एंथनी ब्लैक जो गार्ड था, उसकी कुछ हरकतों से उनको शक हुआ। उन्होंने एंथनी ब्लैक को उठाया, उससे पूछताछ की। जब उससे पूछताछ की तो उसके बाद एंथनी ब्लैक ने आखिरकार मुंह खोल दिया और उसने 2 नाम लिए, और वो जो दोनों नाम थे उसके वही जो इसके मेन ब्रायन रॉबिन्सन और मिकी मैकाओ, इन दोनों का नाम लिया। इधर इन दोनों ने ये किया था कि लंदन के बाहर और इधर उधर बड़े बड़े महंगे बंगले खरीद लिए थे, वो भी कैश देकर। तो शक भी हुआ कि ये लोग अचानक इतने पैसे वाले कहाँ। उन दोनों को फिर उठाया गया। अब उनके 4 साथी और, पर ये नाम बताने को तैयार नहीं। सोना जिस जगह पे उस लेडी ने कहा था जब पहली कंप्लेंट की थी, वहाँ पे गए तो वहाँ से इनको कुछ सोने के हिस्से, कुछ ईंटें मिली। इतना सारा था कि वो पिघला नहीं पाए, तो वो कुछ बरामद हुआ, कुछ कैश मिले, लेकिन खरबों रुपए जो चोरी गए उसका एक बड़ा हिस्सा इन लोगों ने फिर भी नहीं बताया। केस चला, इनमें से एक को 25 साल, एक को 15 साल, और एंथोनी ब्लैक को जो है वो 6 साल की सज़ा हुई। 2020 तक, बल्कि 2000 तक ये सभी अपनी अपनी सज़ा काट के लौट भी आए। लेकिन इस केस की तफ्तीश चलती रही और इस केस से जुड़े हुए कहते हैं कि करीब करीब 20 लोगों की अलग अलग वक्त में मौत हुई जिन पर शक था, उनका कत्ल किया गया। बट ये सारा कुछ होते हुए भी वो सोना कहाँ गया, वो अनकट डायमंड कहाँ गए, वो इतने पैसे कहाँ गए, ये कभी पता नहीं चल पाया। कहते हैं कि 83 के बाद लंदन में एक ही आम हो गई थी बात कि वहाँ पे जो भी सोने का जेवर पहने हुए, चाहे वो सोने का चेन हो, अंगूठी हो, कड़ा हो, या लेडीज़ फीमेल पहने हुई हों जेवर, तो ये मान के चला जाता था कि ये उसी बैंक का सोना है लूटा हुआ, और उसको पिघला दिया गया और उसको नई शक्ल दी गई है। तो कहते हैं कि लंदन में 83 के बाद अगले कुछ सालों तक जो भी लोग सोना पहनते हुए मिलते, ये बात होती थी कि यार ये वही वाला सोना है जिसको चुराया गया है। और कहते ये भी हैं कि चूंकि उन 3000 किलो सोना को पिघला दिया गया, इसलिए वो सोना कभी मिला ही नहीं, न उसको किसी ने बेचते हुए इस तरीके से पकड़ा। और इसमें कुछ अंडरवर्ल्ड के लोगों ने काम किया, कुछ और लोगों ने काम किया, इंग्लैंड के बाहर भी ये सोना गया। लेकिन चूंकि अब उस बैंक की मुहर और सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, वो पिघला दिया जा चुका था, तो पकड़ में नहीं आया। तो चोर पकड़े भी गए, लेकिन बाकी के 4 जो थे उनका कभी कोई सुराग नहीं मिला। जो 2 पकड़े गए उन्होंने कभी उसके बारे में बताया नहीं कि वो कौन है। तो 4 को कभी सज़ा नहीं मिली, 3 को सज़ा मिली, वो भी छूट कर आ गए बाहर। लेकिन एक बड़ा हिस्सा आज तक इस चोरी का नहीं मिला, बल्कि उल्टा ये हुआ कि जब सज़ा हो रही है, मिल नहीं रहा है, तब ऐलान किया गया कि जो भी चोर का पता देगा और चोरी गया वह माल वापस दिलाएगा, उसे उस दौर में इंडियन करेंसी के हिसाब से 2.25 अरब रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी रकम दांव पर लगाने के बावजूद किसी ने उस चोरी और चोरों का पूरा हुलिया या फिर सारी जानकारी नहीं थी। 1 साल के बाद ये जो बैंक था, ये बैंक कंगाल हो गया। इसके ऊपर और भी फिर बहुत सारी चीज़ें थी, कुछ और वजह से डूबा। लेकिन जिस बैंक का ये सोना और पैसे थे, वो बैंक 1 साल के अंदर अंदर कंगाल हो गया। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हुआ इस चोरी का, उस बैंक को तो हुआ ही, लेकिन उस बैंक को इतना इस चोरी की वजह से नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने ये सारा इंश्योरेंस करवा रखा था, इसका इंश्योर्ड था। हर ऐसी चीज़ें, कोई एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन, पैसा, ये जो जाता है, ये सब इंश्योर्ड होता है। बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी इसको इंश्योर्ड करती हैं। तो उस बैंक ने भी इस सारे सोने को और इसका इंश्योरेंस करा रखा था। और ये लॉयड ऑफ लंदन एक इंश्योरेंस कंपनी है, वहाँ करवाया था इन्होंने।
इस इंश्योरेंस कंपनी ने, चूँकि जहाँ से ये गोदाम से सब कुछ चोरी हुआ था, उसके बाद जब ये पता चला कि हाँ पुलिस रिकॉर्ड में भी आ गया कि ये चोरी हुई है, उसकी कीमत सोने के ईंटों की इतनी थी, छोटी मोटी रकम नहीं थी। लेकिन कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी ने अरबों रुपए का भुगतान उस बैंक को किया जिस बैंक का ये माल था। लेकिन फिर बैंक अपनी कई चीज़ों की वजह से भी डूबी, तो इंश्योरेंस कंपनी को अरबों रुपए का नुकसान हुआ, मतलब एक तो डबल चूना लगा। लेकिन आज भी 40 साल हो गए, इन 40 साल में आज तक किसी को नहीं मालूम कि वो 3000 किलो सोना, वो करोड़ों रुपए के डायमंड और वो कैश किनके पास हैं, कहाँ गए, उन सोनों को गलाकर सोने को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। बल्कि जैसा मैंने कहा कि एक वक्त था कि 83 के बाद लगभग पूरे लंदन और यूके में ज़्यादातर लोग उसी चोरी के सोने का जेवर पहन रहे थे, ये कहा जाता है, लेकिन पकड़ में कोई नहीं आया। बहुत सारे लोग इसे मतलब इस सदी की सबसे बड़ी चोरी भी मानते हैं। तो 40 साल हो गए, लेकिन चोरी का माल आज तक कहते हैं कि करीब 90% बरामद ही नहीं हो पाया। और जिस चोरों के पकड़ने के लिए 2.25 अरब का आप अगर ऐलान ही कर रहे थे, इतना तो सोच कर ही दिमाग घूम जाता है कि वह एक्चुअल में उसकी कीमत क्या होगी। ये थी कहानी इस सदी की सबसे बड़ी चोरी की, जैसा दावा किया जाता है।